गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है शारीरिक परीक्षण की विधियाँ। क्या क्या विधि से हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, शारीरिक परीक्षण करते हैं, जिसमें कि मेथड्स ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन टॉपिक है। इसके अंदर हम आज पढ़ेंगे निरीक्षण, स्पर्श परीक्षण, आघात परीक्षण, परिसरवन। एक एक करके देखते हैं। पहला, निरीक्षण। संपूर्ण शरीर या आवश्यकता अनुसार शरीर के किसी विशेष भाग का आँखों की सहायता से परीक्षण करना निरीक्षण कहलाता है। तो किसी विशेष अंग को देखेंगे या पूरे शरीर को देख के आँखों की मदद से जो हम परीक्षण करते हैं उसे ही निरीक्षण कहते हैं। इसके अंतर्गत शारीरिक बनावट 3 प्रकार का होता है। कोई इंसान मोटा होगा या पतला होगा और एक मीडियम होगा। तो शारीरिक बनावट में यही देखते हैं, मोटा है इंसान या पतला है या फिर वो मीडियम है। त्वचा, जो त्वचा में देखा जाता है त्वचा का रंग। अगर त्वचा का रंग पीला है तो जॉन्डिस का केस होगा। त्वचा का कलर अगर समान है तो ठीक है इंसान। अगर त्वचा में किसी तरह का लालीपन है, चकत्ता टाइप का दिख रहा है तो वो एक दिक्कत पता चलेगा। और त्वचा अगर नीला पड़ गया है तो उसमें पता चलेगा ऑक्सीजन की कमी है, साइनोसिस हो चुका है। उसके बाद कंजक्टाइवा क्या होता है? आँख में जो देखते हैं उसे कंजक्टाइवा कहते हैं। जैसे कि कंजक्टिवाइटिस, जिसको आँख आना बोलते हैं, तो वो सब चीज़ देखने से ही पता चल जाता है जो इसे ये चीज़ है, कंजक्टाइवा है। उसके बाद नाखून का रंग, नाखून के रंग से पता चलता है जो इंसान को एनीमिया है, खून की कमी भी है, और भी कोई मिनरल्स की कमी भी पता चलता है नाखून के रंग से। उसके बाद शरीर के कार्य मतलब ठीक से हाथ काम कर रहा है, पैर काम कर रहा है, इंसान सही से चल पा रहा है, ये सब चीज़ देखेंगे। उसके बाद एनीमिया, किसी व्यक्ति को अगर खून की कमी है तो उसे एनीमिया बोलते हैं, एनीमिक पेशेंट बोलते हैं। और एनीमिया को देखने के लिए नेल को देखा जाता है और फिंगर प्रिक टेस्ट किया जाता है। उसके बाद शरीर पर सूजन देख के ही पता चलेगा। उसके बाद साइनोसिस मतलब शरीर का नीला पड़ेगा स्किन, तो उससे पता चलेगा ऑक्सीजन की कमी हो गई है, तो वही होता है साइनोसिस। त्वचा पर अगर किसी तरह का चकत्ता है तो वो भी दिख जाता है। अब हम दूसरा विधि पढ़ेंगे शारीरिक परीक्षण का, जो है स्पर्श परीक्षण। इसमें हम स्पर्श का मतलब छू करके, परीक्षण मतलब कोई भी चीज़ जांच करेंगे या देह स्पर्श करके जो हम पता करते हैं। संपूर्ण शरीर या शरीर के किसी अंग की आकार एवं स्थिति ज्ञात करने के लिए शरीर के किसी अंग को हाथों की अंगुलियों की सहायता से स्पर्श कर महसूस करने की प्रक्रिया स्पर्श परीक्षण कहलाती है। स्पर्श परीक्षण क्या होता है? संपूर्ण शरीर या शरीर के किसी खास भाग को अगर हम हाथ से टच करके, दबा के और उसे देखेंगे जिससे कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो चीज़ जो देखेंगे हम स्पर्श करके, तो वही हो गया स्पर्श परीक्षण, हाथों की अंगुलियों की मदद से। फिर हम बात करेंगे स्पर्श परीक्षण के लिए अंगुलियों के मसल भाग का उपयोग किया जाता है। अंगुलियों के मसल भाग का उपयोग किया जाता है। स्पर्श परीक्षण जब भी करेंगे तो स्पर्श हाथ से ही किया जाएगा और इसमें प्राइवेसी का भी ध्यान रखा जाएगा। इससे फीवर का पता चलेगा और पल्स रेट का पता चलता है स्पर्श परीक्षण से। तीसरा विधि हम देखेंगे आघात परीक्षण। आघात का मतलब ये होता है हल्के से थपथपा के जिसमें देखते हैं डॉक्टर, तो वही होता है आघात परीक्षण। शारीरिक परीक्षण की इस विधि के अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों पर उंगलियों से सावधानीपूर्वक आघात किया जाता है। शरीर के विभिन्न भागों पे जहाँ जहाँ दिक्कत डॉक्टर को लगेगा या फिर नर्स को लगेगा, तो वहाँ आघात करके उंगलियों की मदद से आवाज़ सुना जाता है। आघात करने के बाद जो रिटर्निंग में जो आवाज़ आता है उससे पता किया जाता है जो क्या दिक्कत है। आघात से उत्पन्न ध्वनि के आधार पर उस अंग की स्थिति का पता लगाया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के फेफड़े के आसपास पानी जमा हो जाता है
या पेट में पानी हो जाता है तो इसका आघात परीक्षण से ही पता चलता है। उसके बाद शरीर के संरचना की घनता, अगर कोई भी अंग शरीर में बड़ा हो जाता है या छोटा हो जाता है तो जनरली पहले हम आघात परीक्षण करते हैं, उसके बाद ही उसको अल्ट्रासाउंड में भेजा जाता है। उसके बाद शरीर में तरल होना, मतलब तरल पदार्थ होना, मतलब पानी का होना, उसमें पानी जैसा कोई भी पदार्थ, इन्फेक्शन के भी कारण पानी हो सकता है जमा शरीर में। और शरीर में पस होना तो उसका भी पता हम आघात परीक्षण से ही लगाते हैं। चौथा विधि है परिसरवन, जिसमें कि हम सुन के पता लगाते हैं। शरीर के आंतरिक अंगों, विशेष तौर पर वक्षीय अथवा उदरीय अंतरंगों की ध्वनि को सुनने की प्रक्रिया परिसरवन कहलाती है, जैसे स्टेथोस्कोप या फीटोस्कोप की सहायता से सुना जाता है। स्टेथोस्कोप का मतलब हो गया आला से सुनते हैं, और फीटोस्कोप क्या होता है, जो फीटल के हार्ट साउंड को सुनने में मदद करता है। प्रेगनेंसी के समय में गर्भावस्था के हृदय दर को सुनने में मदद करता है, वही होता है फीटोस्कोप। तो परिसरवन क्या होता है, शरीर के आंतरिक अंगों, शरीर के अंदर के जो अंग हैं, जैसे कि बच्चे बोलते हैं गले से नीचे और पेट से ऊपर का भाग, उदर से ऊपर का भाग, और फिर एब्डोमिनल होता है वक्षीय से नीचे और कमर से ऊपर का भाग, आगे और पीछे दोनों तरफ इसे सुना जाता है। जैसे किसी के अगर फेफड़े में अगर कोई दिक्कत होता है तो आगे से भी सुनते हैं आला लगा के, और पीछे से पीठ के भी साइड से सुना जाता है। तो ये परिसरवन विधि से पता लगाया जाता है, जो इसने सांस लेने में तकलीफ, कोई गर्भ पल रहे बच्चे का भी हृदय दर सुनने में मदद करता है, जो कि फीटोस्कोप से सुनते थे पहले। अब इसके लिए भी स्टेथोस्कोप या और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ गया है, जिसकी मदद से अब सुनते हैं। तो ये 4 विधियां हैं शारीरिक परीक्षण के। और एक 5वां विधि होता है ऑल्फैक्शन, जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्शन, जिसमें कि सूंघ के पता लगाया जाता है जो इसे क्या दिक्कत है। उसमें क्या होता है, स्मेल से पता चलता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का अगर यूरिन बहुत तीक्ष्ण स्मेल करता है तो इसमें पता चलता है जो उसे एमोनिया उसके शरीर में ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है। किसी के पसीने का स्मेल, बॉडी का स्मेल बहुत तीक्ष्ण आ रहा है तो उसका शरीर एमोनिया को सिक्रीट कर रहा है। तो ये सब चीज़ ऑल्फैक्शन विधि के द्वारा पता चलता है। उसमें सूंघ के पता करते हैं, कोई भी चीज़ का स्मेल से पता चलता है जो क्या दिक्कत है। यही 5 विधि थी शारीरिक परीक्षण की। उम्मीद है जो आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।